ओके, सो जहाँ हम लोगों ने छोड़ा था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग रिजर्व्स की बात कर रहे थे। रिजर्व्स का जो डिफरेंस था वो 3,57,750 एट द एंड ऑफ द ईयर था, और रिजर्व्स इन सरप्लस का जो ओपनिंग बैलेंस था दैट वाज 1,35,000। जो डिफरेंस आया था वो हम लोगों ने यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया था 2,22,750 का। नाउ अब जब हमारी जो एडजस्टमेंट्स होती हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स की या बाकी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ट्रांजेक्शन्स ट्रांसफर होती हैं, उसके बाद वी हैव द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें हम लोग वर्किंग कैपिटल के चेंजेस की एडजस्टमेंट्स करते हैं। नाउ वी विल जस्ट लुक द चेंजेस ऑफ द वर्किंग कैपिटल। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में अगर कोई भी चेंज बैलेंस शीट हमारा शो करता है तो नाउ जस्ट लुक ऑन द बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट आई विल जस्ट गो विद द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स था, उसके अलावा में करंट एसेट्स दिए हुए थे, सम टोटल करके अलग से कुछ नहीं था। 2 which is the purchase of investment made during the year under cash flow from investing activities, and no other adjustments regarding fixed assets is there in the balance sheet. ये सब वही transactions थी, वही entries थी, plant and machinery और investment की हमने दोनों कर दी हैं। तो you will be getting the net cash flow from investing activities. The figure is in negative. That means the figure which is 3,17,250, this amount of cash has been utilized, it has been used from the investing activities. आपने इतना पैसा आपने वहाँ पे इन टोटल में यूज किया है। अब कैपिटल के लिए हम बात करें बैलेंस शीट में, फिर आप देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम कर चुके थे। शेयर कैपिटल का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हम सब एंट्रीज करके दिखा चुके थे। रिजर्व एंड सरप्लस हमने नेट प्रॉफिट में दिखा दिया था। अब आपके पास सिर्फ एक एंट्री बची थी 14% डिवेंचर्स की। ओपनिंग डिवेंचर्स थे 1,35,000 रुपीज़ के और 2,70,000 रुपीज़ के क्लोजिंग डिवेंचर्स थे। डिवेंचर्स आपके थे 14% डिवेंचर्स, 1,35,000 के आपके डिवेंचर्स पूरे साल में इंक्रीज किए थे, और डिवेंचर्स को आपने जो 18,900 जो डिविडेंड इंटरेस्ट दिया था ड्यूरिंग द ईयर, जो इंटरेस्ट पे किया था उसकी हम ऑलरेडी एडजस्टमेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कर चुके थे। तो अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग डिवेंचर्स की 1,35,000 रुपीज़, सोल्यूशन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इट इज़ 13,50,000 बाय मिस्टेक, तो जस्ट मेक द करेक्शन, इट इज़ 1,35,000 रुपीज़। तो ये आपका डिवेंचर्स जो आपने इंक्रीज किए थे पूरे साल में वो आपके पास यहाँ पर फिगर आ जाएगी। तो जस्ट मेक दिस करेक्शन, इट इज़ 1,35,000 रुपीज़। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, डिवेंचर्स का, डिविडेंड का, इंटरेस्ट का, आपने सारी ट्रांजेक्शन्स जो क्वेश्चन में थी वो सब ट्रांजेक्शन्स को आपने दिखा दिया है। एंड यू हैव द नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विच इज 35,200। अब देखिए तीनों फिगर्स जो हमारे पास थी ABC, अगर मैं क्लासीफाई कर दूँ तो मेरे पास कैश फ्रॉम नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया था 4,29,300 का। नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज था 3,17,250 का, और नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज था 35,200 का। इन सब का हम जब सम टोटल करेंगे, नेट फिगर निकालेंगे, तो दैट इज 1,47,250 विच वाज माय आंसर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैश और कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस शीट में दिए हुए होते हैं। यहाँ पर आपको 54,000 ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ था, क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ था 2,01,250 का, तो बैलेंस कितना था 1,47,250 का। तो ये मेरा आंसर तीनों कैश फ्लोज जो मैंने निकाले थे ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से 1,47,250 ही आना चाहिए था, जो कि आंसर आ गया। इसमें जो क्योंकि बाय मिस्टेक जो एक करेक्शन थी, अगर मान लीजिए मैंने गलती से जैसे 14% डिवेंचर्स लिखे, वो अमाउंट आना चाहिए था 1,35,000 का, गलती से लिख दिया 13,50,000 का। अब जब कैलकुलेशंस करूँगी तो वो 13,50,000 के हिसाब से आंसर आता। जब वो आंसर आता 13,50,000 के हिसाब से कैलकुलेशंस करके,
तो वो आंसर नेट इंक्रीज या डिक्रीज जो 1,47,250 आना चाहिए था, एक्चुअली में आना चाहिए था, वो नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ आप आंसर टैली इस तरह से कर सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेट, दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ योर cash flow statement. We have one more question. I have just shared with you all another question. You just can attempt the question. In case you have any doubt, you can ask me. You can just message me in case you want to ask something. If any student who's there who wants to ask any question, they just can have the look on the question, and if you want to ask any question, you can ask me. Hello. हाँ जी।